तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था इयोन मरते मरते बचा था और उसे बचाने वाली और कोई नहीं बल्कि रोजे होती है। और इसी तरह जहाँ पे इयोन बिल्कुल ही ठीक लग रहा होता है, पर सच कहूँ तो वो अपनी दुनिया में खोया होता है। और जब उसे एहसास होता है तो वो बहुत ही ज्यादा रिग्रेट और एम्बैरेसमेंट फील करता है। और अब आगे तो हम देखते हैं इयोन को, जिसे याद आता है कि उसने अपनी सुपर पावर्स बिना परमिशन की यूज की थी, पर उसे अभी तक चेयरमैन यानी गिल ने कॉल नहीं किया। और इयोन सोचता है क्या चेयरमैन बिजी है या चेयरमैन के साथ कुछ हो गया है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गिल के ऑफिस को, जहाँ पे गिल का फोन रिंग कर रहा होता है। और फिर एक स्पैरो गिल के शोल्डर्स पे बैठ जाती है और तभी गिल जाग जाता है, जिसकी वजह से वो स्पैरो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और फिर गिल उस फोन को उठाता है और बोलता है लगता है ये मेरी दवाई खाने का वक्त है। पर तभी गिल के पीछे से कोई बोलता है सर क्या आप दोबारा सो गए थे? मैं आपसे दोबारा कहता हूँ आप नीचे जा सकते हैं जब तक मैं ये बिल्डिंग ठीक कर रहा हूँ। जिसे सुन गिल बोलता है संग इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर इस बिल्डिंग को रिस्टोर करने के लिए तुम्हें और कितना समय चाहिए? तो संग कहता है सर मुझे ये बात आपको कितनी बार बतानी होगी, पर मैं ये बिल्डिंग कुछ जल्दी रिस्टोर भी नहीं कर सकता क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग ही टूट चुकी है। लगता है ब्लैक डॉग कुछ ज्यादा ही ताकतवर था। पर सर वैसे भी आप ब्लैक डॉग से इतने करीब थे तो आपने उसे जान से क्यों नहीं मारा? तो गिल सोचता है मैं अपने सुपर पावर्स डायना के ऊपर यूज करने वाला था, पर डायना इतनी सुंदर थी कि मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसे मार दूं। और हमें पता चलता है गिल की सुपर पावर्स जो कि लाइफ डिजेनरेशन होती है और वो किसी भी लिविंग बीइंग को डस्ट में कन्वर्ट कर सकता है। और तभी गिल को एहसास होता है उसने उस प्लांट को मार दिया होता है। और गिल संग से कहता है क्या तुम इसे भी रिस्टोर कर सकते हो? तो संग कहता है सर जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था मैं किसी भी लिविंग बीइंग को दोबारा रिस्टोर नहीं कर सकता। तो फिर कोई गिल के पीछे से बोलता है सर तो मैं ये कह रही थी कि क्या आपने इयोन को कॉल किया? तो गिल अपनी ग्लव्स पहनते हुए एक एपिक लुक में कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, इयोन खुद को संभाल सकता है, मुझे ये सारी बातें उसे बताने की जरूरत नहीं है। तो उसे दोबारा कहती है अपनी ड्रामेबाजी बंद करो और इयोन को अभी कॉल करो, वो आपके लिए कितना परेशान होगा। और फिर गिल इयोन को कॉल करता है और इयोन बोलता है सर क्या आप ठीक हैं? तो गिल कहता है ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ, तुम्हें तो पता ही है मैं हूँ कौन। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इयोन के बहुत सारे पोस्ट आर्टिकल्स एंड न्यूज को। और फिर सीन सी पे जाता है जो कि कहती है इयोन के पास वैसी पावर्स तो नहीं है। और फिर हमें बताया जाता है सी ब्यूटीफुल है, उसके पास वो सभी क्वालिटीज है जिससे वो सेलिब्रिटी बन सकती है, और वो एक एसपी ऑफिसर है और उसके लाखों में फैंस है। और तो और इन सभी के साथ भी वो इयोन की कलीग है और इसी वजह से कभी कभी ऐसा लगता है जैसे इयोन और सी एक कपल हो सकते हैं। पर सी इयोन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती बल्कि बहुत ही ज्यादा हेट करती है। और अगर सी इयोन के साथ अकेले भी हो तब भी कुछ नहीं होगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सी और इयोन को। तो सी इयोन से कहती है इयोन बे मैंने आपकी वो वीडियो देखी और वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है, पर वो तो आपका चैनल भी नहीं है और मुझे पता है आपके पास वैसी सुपर पावर्स नहीं है, तो वो आखिर था कौन? और इयोन खतरे को महसूस करते हुए चुप रहता है। तो सी दोबारा पूछती है मैंने कहा कि वो कौन था? और इयोन रोजी के बारे में सी से छुपा लेता है जैसे कि उसकी लाइफ इस पे डिपेंड करती है। और इयोन कहता है वो मैं था। तो सी कहती है मैं आपको 5 सालों से जानती हूँ और मुझे पता है वो आप नहीं थे। और इयोन सोचता है सच कहूँ तो अगर रोजे एसपी ऑफिसर बन जाए तो ये बहुत ही अच्छा होगा, पर अभी के लिए मुझे शांत रहना चाहिए। पर सी जानना चाहती थी इयोन को आखिर किसने बचाया। पर तभी दोनों की वॉच से आवाज आने लगती है तो सी वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए कहती है मैं तुम्हें अभी के लिए जाने दे रही हूँ, पर हम फिर से बात करेंगे। और इयोन राहत की सांस लेते हुए वो अपने काम पे जाने लगता है और हमें बताया जाता है
वो रीजन जिसकी वजह से इयॉन अपने काम पे दोबारा जा सकता है, जबकि ब्लैक डॉग ने उसे जान से मारने की धमकी दे रखी है। और एक फैक्ट कि जब भी इयॉन खतरे में होगा तो उसे कोई बचा सकता है, या अगर इयॉन मर भी जाए तो उसे कोई रिप्लेस कर सकता है। और इसी वजह से इयॉन तैयार था अपने काम को सीरियस लेने के लिए और अपनी जान को दांव पे रख दोबारा लड़ने के लिए। और इयॉन सोचता है, मुझे रोजे का नंबर भी नहीं पता, जब मैं रोजे से अगली बार मिलूंगा तो मैं उससे उसका नंबर जरूर ले लूंगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक हेलीकॉप्टर को, जिसपे से ऑफिसर बोल रहे होते हैं, ब्लैक डॉग ये एक आखिरी वार्निंग है, अपने हथियार नीचे रखो और सरेंडर कर दो। और हमें बताया जाता है वो विलन जिससे इयॉन लड़ेगा वो और कोई नहीं बल्कि रोजे है। और यहीं पे एपिसोड 8 एंड होती है। एपिसोड 9 के लिए बने रहिएगा।